नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार। मैं हूँ आपके साथ शैलेंद्र कुमार। देखिए, लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे। उनके साथ में लोजपा रामविलास के 4 सांसद भी थे। शांभवी चौधरी भी, जो समस्तीपुर से जीत कर आई है, निर्वाचित होकर आई है। शपथ ग्रहण करने के बाद, लोकसभा के सदस्य का शपथ ग्रहण करने के बाद पटना पहली बार पहुंची थी शांभवी चौधरी और जमकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए नजर आई। वो क्या कुछ बोल रही है शांभवी चौधरी, जो पहली युवा सांसद है, देश के लिए युवा का सांसद है। 25 बरस की उम्र में वो लोकसभा पहुंचने वाली पहली महिला प्रत्याशी लोकसभा सदस्य की है। समस्तीपुर से आई है। समस्तीपुर से इससे पहले चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस पासवान वहां से जीता करते थे। प्रिंस पासवान का टिकट कटा था और शांभवी चौधरी पर भरोसा चिराग पासवान ने युवाओं पर दिखाया था। शांभवी चौधरी जिस तरह से विपक्ष पर हमला करती नजर आ रही है, पहले आप शांभवी चौधरी का वो बयान। नहीं, देखिए, हम मानते हैं कि विपक्ष ने सबका समय बर्बाद किया है। जब हम बहुत मेहनत करके सदस्यता जीतते हैं, चुनाव जीतते हैं और सदन में पहुंचते हैं, हमारा समय बर्बाद होता है। विपक्ष, हम लोग ये अच्छा डिबेट डिस्कशन कर सकते थे। नहीं, वो इसके वजह से पूरे बिहार को शर्मिंदगी देखनी पड़ती है कि इस तरह से वो जा करके स्पीकर के साथ बदतमीजी करते हैं, उनको बोलते हैं। ये सब नहीं होना चाहिए। लेकिन शांभवी जी, इस बार नीट के मामले को लेकर के चिराग पासवान सरकार नहीं, नीट को लेकर सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। 2 गिरफ्तारियां भी हुई है। सरकार का प्रायोरिटी है और नीट को बिल्कुल एड्रेस किया जा रहा है। एग्जाम सिस्टम को पुख्ता बनाया जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जी ने एक आर्टिकल इंडिया टुडे को इंटरव्यू भी दिया, उसमें उन्होंने कहा है कि वो सीरियसली इसको देख रहे, सरकार इसको सीरियसली देख रही है और हम लोग सब युवाओं के साथ है। बिहार में लगातार फूल गिर रही है, उसको लेकर के तेजस्वी यादव हमलावर है। बिहार में पाते ना हम देश की बात रख पाते, बार बार एडजर्न कर दिया जाता है। ऐसा हल्ला हंगामा करने का कोई फायदा नहीं, जबकि स्पीकर सर ने बार बार कहा था ये बात कि आप नीट का मुद्दा मोशन ऑफ थैंक्स में आप उसको किसी भी धन्यवाद प्रस्ताव में आप किसी भी मुद्दे को एड्रेस कर सकते हैं, पर कभी विपक्ष हल्ला हंगामा करती रह गई। ये दल का मामला है, दल डिसाइड करेगा। आपने सुना शांभवी चौधरी किस तरह से विपक्ष पर हमलावर है। वो कह रही है कि बेवजह सदन का टाइम बर्बाद करते हैं विपक्ष। संसद में हम लोग जीत कर आए, हम लोग को मौका मिलना रहता है बोलने के लिए, और वो लोग बेवजह समय काटते हैं और बेल में पहुंच जाते हैं। और जिस तरह से स्पीकर के ऊपर हमलावर होते हैं, स्पीकर को बार बार तंग करने का काम करते हैं। नीट को लेकर भी वो गंभीर रही और बोली कि हमारी सरकार काम कर रही है नीट को लेकर। निश्चित तौर पर नीट में जितने भी लोग होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। सीबीआई कार्रवाई कर रही है, हमारी सरकार है। सरकार निश्चित तौर पर, इससे पहले भी जो शिक्षा विभाग के मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी पहले कह दिए हैं कि कोई भी नीट को पेपर में लिख में जितने भी सम्मिलित पाए जाएंगे, इन्हीं को बख्शा नहीं जाएंगे। जिस तरह से शांभवी चौधरी बोलते हुए नजर आ रही है, युवा सांसद है, पहली बार चुनाव जीती है, कम उम्र की पहली महिला प्रत्याशी है जो इस बार जीतकर बिहार के समस्तीपुर से गई है और शपथ ग्रहण के बाद पहला बार वो पटना पहुंची है। आज लोजपा रामविलास पार्टी का कार्यकर्ता सम्मान समारोह रखा गया, उसमें शामिल होने के लिए शांभवी चौधरी समेत लोजपा आर के 4 सांसद और भी पटना पहुंचे। चिराग पासवान भी केंद्रीय मंत्री बनने के बाद पहली बार पटना पहुंचे थे। इसी तरह तमाम खबरों के साथ बने रहे फर्स्ट चैनल पर। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में
ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।